हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वास्तु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वास्तु इन्फॉर्म में। होप करता हूं अच्छे होंगे। जैसे आपको पता ही है, डेली वेजेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी के बारे में बहुत ही बड़ी खबर निकलती आ रही है कि क्या डेली वेजेस को परमानेंट किया जाएगा। उसी के बारे में ये न्यूज़ है। जैसे आपको पता ही है कि बजट पेश होने वाला है और डेली वेजेस की एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें जो है परमानेंट कर दी जाए, हमारी सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाए। उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट को डेली वेजेस को परमानेंट करना ही होगा, नहीं तो ये इसके साथ और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आइए सुनते हैं पूरा वीडियो में क्या कहा। डेली वेदर की बजट में डेली वेदर की रेगुलाइजेशन का प्रोविजन करना चाहिए। अगर उम्रतुल्लाह सरकार इसमें विफल रहती है तो 7 तारीख को जम्मू का बजट पेश होगा और 10 मार्च को हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस वक्त रमजान चल रहा होगा और जम्मू के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से हम लोगों को जम्मू नहीं बुलाएंगे। इसलिए हमारी अपील रहेगी हर डेली वेदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 मार्च को प्रदर्शन करेगा। अगर सरकार एलजी लद्दाख से सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो तो स्टेट उनका हवाला नहीं देता है, वो ढोल नहीं पीट रहे। उमर अब्दुल्ला हर वादे को लेकर स्टेट उनका मैम ये सिर्फ बहानेबाजी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कैबिनेट की पावर है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो कैबिनेट में डिसीजन ले, कैबिनेट में अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेजो तो सही। जब तक भेजोगे नहीं वो साइन किस पे करेंगे, और अगर एलजी साहब नहीं करेंगे फिर हम उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला अपना काम को पूरा करें। ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत है कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो 7 में गाड़ियां कैसे आ गई, स्कॉर्पियो गाड़ियां कैसे आ गई, आपने सैलरी क्यों ले ली, तो फिर आप उसी को बैठे भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारी डिपार्टमेंट तो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास है, खाली लॉ एंड ऑर्डर ही केंद्र के पास है। बिल्कुल ये सच्चाई है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को मैंने जैसे कहा कि जो आपके पास पावर है वो तो आप करो, आप असेंबली में पास करो, कैबिनेट से अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेज दो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई एलजी साहब से होगी। आप क्यों अपने सर पे ले रहे हो? इसका मतलब है आप भी तो गुमराह कर रहे हो। इस बार रेजोल्यूशन पास हो, पहला रेजोल्यूशन डेलीवेटर। बिल्कुल, मैं तो सभी एमएलए से ये कहूंगा जो भी डेली वेदर के हित में है वो डेली वेदर के हक में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे असेंबली के अंदर। उसके बाद ये पता चल जाएगा कौन कौन एमएलए डेली वेदर के हक में है, कौन कौन जो है वो डेली वेदर के खिलाफ है। ये इनके दोहरे क्षेत्र जो है वो सामने आने वाला है। पीएचई डेली वेजेस आज गुस्से में है। देखिए, तमाम डेली वेजेस पीएचई डिपार्टमेंट के एक रैली का रूप लेकर बाहर निकले हैं अपने कार्यालय से। लगातार सरकार से यही बात है कि ऐसा जो है यानी कि 64 जो है वो लागू करना चाहिए। तस्वीर आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में तमाम डेली वेजेस जो है आह्वान कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है, सरकार हिलेगी इस आंदोलन में? मैम सरकार को तो हिलना ही पड़ेगा। सरकार बड़ी 4 महीने से बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन अभी अगर बजट सत्र आने वाला है तो आज हम प्रोटेस्ट जो सरकार को उसके वादे का बुलाने के लिए किया है, तो हम तो यही चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब इससे सीख लें और दूसरी सीख वो एलजी लद्दाख से लें कि जनता के हित में फैसले कैसे किए जाते हैं। और अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक स्टेट था तो तभी उनकी डेली वेजर बढ़ती हुई थी, और अगर उनकी रेगुलाइजेशन हो सकती है, उनको 45,000 सैलरी मिल सकती है, तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ मजदूरी मजदूरी क्यों जारी रखे हुए हैं? ये मुझे लगता है कि उमर सरकार को इससे सबक लेना चाहिए और आने वाले असेंबली सेशन के दौरान डेली वेजर की बजट में डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का प्रोविजन करना चाहिए। अगर उम्र सरकार इसमें विफल रहती है तो 7 तारीख को जम्मू का बजट पेश होगा और 10 मार्च को हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उस वक्त रमजान चल रहा होगा और जम्मू के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से हम लोगों को जम्मू नहीं बुलाएंगे। इसलिए हमारी अपील रहेगी हर डेली वेजर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज 10 मार्च को प्रदर्शन करेगा। अगर सरकार एलजी लद्दाख से सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो तो स्टेट उनका हवाला नहीं देते हैं, वो ढोल नहीं पीते हैं। उमर अब्दुल्ला हर बातें को लेकर स्टेट उनका ढोल पीते हैं। मैम ये सिर्फ बहानेबाजी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कैबिनेट की पावर है। उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो कैबिनेट में डिसीजन ले, कैबिनेट में अप्रूवल देके एलजी साहब के पास भेजो तो सही। जब तक भेजोगे नहीं वो साइन किस पे करेंगे, और अगर एलजी साहब नहीं करेंगे फिर हम उनके साथ लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला अपना काम को पूरा करें। ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत है कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो फालतू में गाड़ियां कैसे आ गई, स्कॉर्पियो गाड़ियां कैसे आ गई, आपने सैलरी क्यों ले ली, तो फिर आप उसी को बैठे भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी सारी डिपार्टमेंट तो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास है, खाली लॉ एंड ऑर्डर ही केंद्र के पास है। बिल्कुल ये सच्चाई है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को मैंने जैसे कहा कि जो आपके पास पावर है वो तो आप करो, आप असेंबली में पास करो, कैबिनेट से अप्रूवल लेके एलजी साहब के पास दे दो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई एलजी साहब से होगी। आप क्यों अपने सर पे ले रहे हो? इसका मतलब है आप भी तो गुमराह कर रहे हो। इस बार रेजोल्यूशन पास हो, पहला रेजोल्यूशन डेलीवेटर। बिल्कुल, मैं तो सभी एमएलए से ये कहूंगा जो भी डेली वेजर के हित में है वो डेली वेजर के हक में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे असेंबली के अंदर। उसके बाद ये पता चल जाएगा कौन कौन एमएलए डेली वेजर के हक में है, कौन कौन जो है वो डेली वेजर के खिलाफ है। ये इनके दोहरे चरित्र जो है वो सामने आने वाला है। ऐसा नहीं होना है, इसकी बात जो एमएलए हमारे खिलाफ होगा उसका मुकाबला होगा, उसके घरों के खिलाफ होंगे, उसको हर तरीके से टॉर्चर करेंगे, क्योंकि वोट देके एमएलए बनाया हमने अपने हक की हिफाजत के लिए इनको वोट दिए थे कि ये लोग हमारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर ये उसमें विफल होंगे तो कहते हैं कि पानी बंद कर दो, इस तरह की व्यवस्था चला दो, एलजी हाउस का पानी बंद कर दो। एलजी हाउस का पानी तो बंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए 22,000 डेली वेजरों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जब वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे पानी अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ घर से बैठ के कमेंट करते हैं। आप 22,000 की संख्या है पीएचई डेली वेजर की, आप देख लो 10,000 बहुत सारी होंगे, तो फिर जो 20,000 है उनकी कमी हम कहां से पूरी करेंगे? उनके हिस्से का पानी कौन बंद करेगा? ये उनको खुद सोचना चाहिए कि भाई घर से कमेंट करने से कुछ नहीं होता। अगर ये 2,000 लोग
आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप आ जाओगे, आपको कोई गोली नहीं मार देगा। अगर इनको कोई नहीं खा रहा, आपको कोई नहीं खाएगा। आपके बच्चे भी कहेंगे कि हाँ, ये जो हक मिला है इसके हमारे बाप की भी हिस्सेदारी है। दूसरों की कमाई मत खाओ, अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ो। कहा जा रहे हैं सिविल सेक्रेटरी के खिलाफ? हम अभी बाहर जाएंगे, कोशिश करेंगे। अब देखो, पुलिस का तो तंत्र है। पुलिस तो 9 बजे से आ गई है, हम तो 10 बजे पहुंचे थे। तो आजकल पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इतना डर क्या है। हम घर में होते हैं तो पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पहले कर दिया जाता है। क्यों नहीं दे रहे आप? मैम, ये तो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें इंडियन तो ये मानते नहीं है। ये तो साबित हो गया, कल परसों जो ऑर्डर निकला है, एक प्रधान एक संविधान एक निशान की बात की जाती थी, लेकिन एक स्टेट के अंदर 2 कानून लागू हो गए। लद्दाख के डेली वेजर को बेटा मान लिया और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को रोहिंग्या मान लिया। तभी तो इसलिए उनको हक नहीं दिया जा रहा। शायद इसीलिए इनको डर लगता होगा, क्या पता ये पाकिस्तानी है या रोहिंग्या है, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ये सरकार की जो दोगली नीति है, इस वजह से बहुत शोषण हो चुका। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि असेंबली के जितने भी हमारे एमएलए हैं कि भाई साहब बहुत शोषण हो गया डेली वेजर का, अब इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाओ। और एलजी साहब, लद्दाख वालों से कुछ सीख लो। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एलजी साहब से भी मेरी एक पर्टिकुलर अपील रहेगी कि लद्दाख के एलजी ने कभी नहीं बोला कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं। उन्होंने कोई वादा भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। आपने चराए शरीफ कश्मीर में एक ध्यान दिया था कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं, लेकिन आपने डेली वेजर के साथ 2 वादे किए, तो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वो आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इनके लिए मैं डेली वेजर का जब तक ये ताज नहीं ना उतरेगा, तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देना पड़े। मैं कोई टेंशन नहीं, मैं जा रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट से जा रहा हूँ, साथियों से नहीं जा रहा हूँ। मैं साथियों के साथ लड़ूंगा। बरकरार है आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ अगर इनको जहाँ भी होगा, क्योंकि अब जंजीरें टूट चुकी हैं। जो मैं कहता था डेली वेजर हूँ, तो मैं एक्शन के साथ बात नहीं करूंगा, मैं एक्शन के सामने बैठूंगा, मैं चीफ से बात नहीं करूंगा, मैं मिनिस्टर से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुझे अंडर रेगुलेशन के रहना पड़ता है। अब मेरे को रेगुलेशन टूट चुका है। मैं कहीं भी इनके हाथ के लिए कहीं भी बोलूंगा, अपने हाथ के लिए कहीं भी बोलूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। मरना तो एक दिन मरना है, अपनी सच्चाई के लिए मरना है, इनके लिए लड़ना है। फेडरेशन की तरफ से एक टोकन ऑफ लव है जो हमारा क्लरिकल फेडरेशन जम्मू कश्मीर में हम अपना काम कर रहे हैं। इरिगेशन राइफल यूनियन की तरफ से एक टोकन ऑफ लव है हमारे चेयरमैन साहब और 2 नारों के साथ कि डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद और इत्तेहाद मुलाजिम जिंदाबाद। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने आवाज में अपना नारा देंगे, इत्तेहाद मुलाजिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दारुल नाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चेयरमैन डेली वेजर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राम जी, 34 साल की आपकी सर्विस, इन 34 सालों को कैसे याद करते? क्या खोया, क्या पाया? मैंने जिंदगी में आज 34 साल हमारे सर्विस करते हुए हो गया। पाया कुछ, खोया सब कुछ है। पाया यह है कि मैंने हर वक्त अपने ऑफिसरों की कार्रवाई की, लेकिन उन्होंने आज वक्त ये आया कि मेरी पेंडिंग बिजली वो आज उन्होंने रिलीज नहीं की। इसके अलावा और मैं क्या खोता, तो जिंदगी तो खो दी है। 34 साल जिंदगी में जब आए थे सिंगारी वक्त था, अब हम टोकरे खाने के लिए बाजार में, अब हम जा रहे हैं, मतलब समाज में जा रहे हैं। आप सरकारी मुलाजिम है, कोई पेंशन व्यवस्था होती है डेली वेजर के लिए? क्योंकि इसके बाद कहते हैं कि आप रिटायर हो जाते तो पेंशन मिलती है लोगों को। देखो, अब पेंशन मिलती है जो परमानेंट एम्प्लॉयड हो। इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा ना। अगर पीएफ होता तो आज जैसे इंस्टीट्यूट में पीएफ काटा जाता है, तो जब भी कोई अधिकारी छोड़कर जाता है तो उसको कुछ ना कुछ अपना हक मिलता है, पीएफ मिलता है। लेकिन जहाँ से हमारा कुछ भी नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो 14-15 महीने की पेंडिंग में है वो भी इन्होंने रिलीज नहीं किया। अगर वही होती तो मैं जाकर कहीं डेली तो लगा लेता, कहीं और कोई अपनी दुकान या कोई ऑटो तो रख लेता, तो जाकर के अपने परिवार को चलाता। इन साथियों को कैसे याद करेंगे? 34 साल ये आपके साथ है। साथी मेरे, ये साथी मेरे बाजू हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इनके लिए मैं डेली वेजर का जब तक ये ताज नहीं ना उतरेगा, तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देना पड़े। मैं कोई टेंशन नहीं, मैं जा रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट से जा रहा हूँ, साथियों से नहीं जा रहा हूँ। मैं साथियों के साथ लड़ूंगा। बरकरार है आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ अगर इनको जहाँ भी होगा, तो अब जंजीरें टूट चुकी हैं, तो मैं कहता था डेली वेजर हूँ, तो मैं एक्शन के साथ बात नहीं करूंगा, मैं एक्शन सामने बैठूंगा, मैं चीफ से बात नहीं करूंगा, मैं मिनिस्टर से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुझे अंडर रेगुलेशन के रहना पड़ता है। अब मैं वो रेगुलेशन टूट चुका है। मैं कहीं भी इनके हाथ के लिए कहीं भी बोलूंगा, अपने हाथ के लिए कहीं भी बोलूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। मरना तो एक दिन मरना है, अपनी सच्चाई के लिए मरना है, इनके लिए लड़ना है।